आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल सम्राट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के इतिहास का दूसरा पाठ, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आज हम लोग उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का राजा या रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो देखिए, जो समाजवाद था वो दो वर्गों में बैठा था। पहला यूटोपियन और दूसरा वैज्ञानिक। तो कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के जो समाजवादी थे उन्हें यूटोपियन कहा गया, और कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद के जो थे उसे वैज्ञानिक कहा गया। तो देखिए ऑप्शन क्या है, लुई कलाम, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो लुई कलाम, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन कार्ल मार्क्स के पहले के थे, इसलिए इन्हें यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। और इसमें पूछ रहा है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स, क्योंकि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस की रचना किसने की? तो वार एंड पीस की रचना लियो टॉलस्टॉय ने किया था। इनका पूरा नाम है लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, और उस समय वहाँ का रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला प्रश्न, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई। 1921 में उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू किया, और उसके 3 साल बाद 1924 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए अब आगे हम सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। यानी कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उस पर अधिकार किसका होगा? पूंजीपतियों का। इसमें सरकार का कोई हक या कोई दखल नहीं होता है, उससे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? तो देखिए, रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगे, और कारण था कि रूस जापान जैसे छोटे देश से हार गया था। इसी वजह से लोग 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे लगाते हुए राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे, और इतने में ही सेना ने इन निहत्थों पर गोलियां चलाई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और यह घटना जिस दिन हुई थी उस दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका और सरहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विश्व इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी। देखिए, अक्टूबर क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुआ था ये 7 नवंबर को, लेकिन जो रूसी कैलेंडर था वो 13 दिन पीछे चलता था विश्व कैलेंडर से, इसके वजह से वहाँ पर अक्टूबर ही चल रहा था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो सर्वहारा वर्ग समाज का वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोग आते हैं। इसे हम छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस वर्ग में किसान, मजदूर, गरीब, छोटे दुकानदार और आम जनता आता है उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो हमारा सही प्रश्न खत्म हुआ।
और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नए होंगे, ताकि उनको वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। और आगे का जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आगे की वीडियो में डाल देंगे। और ऐसे ही आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।